गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुहावरे यानी आइडियम। आइडियम क्या होते हैं? कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। जैसे मुंह में पानी आना, इसका अर्थ हुआ मुंह के अंदर पानी आना नहीं है, वरन इसका एक विशेष अर्थ लिया जाता है, वे है मन ललचाना। अतः हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। जैसे हम कह कुछ रहे हैं लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो मीनिंग अलग होता है, उसको ही हम मुहावरा कहते हैं। अगर हम आसान शब्दों में जाने, देखिए नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। जैसे अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना करना। अंगूठा दिखाना मतलब किसी काम के लिए मना करना, इसका अर्थ क्या होगा? किसी काम के लिए मना करना। अब देखिए, जब मैंने गृह कार्य, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयोग मीन्स होता है एक उसका सेंटेंस बनाना। जब मैंने गृह कार्य देखने के लिए रवि से कॉपी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अब देखिए, अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख यानी बेवकूफ़ होना। ठीक है, तुम तो अक्ल के दुश्मन हो जो अपना भला बुरा भी नहीं समझ सकते। ये अपन ने सेंटेंस वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है, इसका देखिए, आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। अजय अपने माता पिता की आँखों का तारा है। नेक्स्ट देखिए, आंखें दिखाना यानी क्रोध करना। जब मैं अकेले बाहर जाने की जिद करने लगी तो पिताजी ने आंखें दिखाई। और देखिए, आग बबूला होना यानी बहुत गुस्से में होना। रवि को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाने पर उसका भाई आग बबूला हो गया। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। हमारे शहर की बहुत सी इमारतें आकाश से बातें करती प्रतीत होती हैं। कमर कसना यानी तैयार होना। कमर कसना यानी तैयार होना कक्षा में प्रथम आने के लिए इस बार विशाल ने कमर कस ली। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे मुहावरे हैं। आज मैं आपको पूरे मुहावरे ऐसे ही पढ़ के रीड करके समझा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिर एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या है? कान पर जू ना रेंगना यानी कोई प्रभाव ना पढ़ना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की बहुत समझाया पर उसके कानों पर जू नहीं रेंगी। घुटने टेकना यानी हार मान लेना। अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों के आगे घुटने टेक दिए। ठीक है, चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आकर तुमने पार्टी में चार चांद लगा दिए। दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह हराना। पानीपत के युद्ध में मराठों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, दाल में काला होना यानी संदेह होना। दाल में काला होना यानी संदेह होना। रात में खटपट की आवाज़ सुनकर मुझे लगा दाल में कुछ काला है। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। अपना झूठ पकड़े जाने पर शीला पानी पानी हो गई। पेट में चूहे कूदना यानी ज़ोर से भूख लगना। माँ कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मक्खियाँ मारना यानी खाली बैठना। कुछ दुकानदार दिन भर मक्खियाँ मारते रहते हैं। रात दिन एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। IAS की परीक्षा पास करने के लिए गोपाल ने रात दिन एक कर दिया। लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना। पड़ोसी के मुंह से बहन के विषय में अपशब्द सुनकर मोहन लाल पीला होने लगा। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। हाथ बटाना यानी मदद करना। बच्चों को अपने घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? कुछ स्मरण रखने योग्य बिंदु यानी याद करने, रिमेंबर। तो मुहावरों का शाब्दिक अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ होता है। क्या होता है? मुहावरे किसे कहते हैं? जिनका एक शाब्दिक, जो शब्द में जो लिखा होता है वो उसका अर्थ नहीं होता, उसका क्या एक विशेष अर्थ होता है। ये भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, ये भाषा को क्या पावरफुल बनाते हैं।
ठीक है। अब इसका अभ्यास कार्य ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य लेके फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।